तो स्वागत है आप सभी का और एक बिजनेस स्टडीज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग व्हाट आर दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर मोटिवेशन के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मोटिवेशन हम लोग का क्या था? मोटिवेशन था हम लोग का मतलब अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो वो लोग अपना 100% देते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग मोटिवेट कर सकते हैं। हमेशा मोटिवेशन दो टाइप के होते हैं, एक है फाइनेंशियल, एक है नॉन फाइनेंशियल। सो फाइनेंशियल का मतलब क्या हुआ? पैसा देके, जिसमें पैसे का यूज होता है, उससे अगर आप किसी को मोटिवेट कर रहे हो तो वो हो जाता है फाइनेंशियल। और दूसरा नॉन फाइनेंशियल मतलब नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, मतलब अगर आप बिना पैसे के यूज करके या पैसा अगर आप यूज ना करके एक आदमी को मोटिवेट कर रहे हो तो वो हो जाता है हम लोग का नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सो फाइनेंशियल इंसेंटिव में पहला पॉइंट आता है हम लोग का बोनस। बोनस भैया बचपन से आपको ये वर्ड सुनता आ रहा है, गेम में भी आपको बोनस पॉइंट मिलता है। तो बोनस क्या, अगर एक एम्प्लॉय अपना 100% से भी ज्यादा दे रहा है, एक मैनेजर देख रहा है कि वो अपना 100% से भी ज्यादा दे रहा है, तो उसको क्या करता है कि सैलरी के टाइम में उसको थोड़ा सा, मतलब सोच लीजिए एक आदमी का 10,000 सैलरी है, जस्ट एन एग्जांपल, उसको क्या करते हैं और 5,000 दे देते हैं बोनस के हिसाब से। मतलब 5,000 जो है वो उनका बोनस है एक्स्ट्रा, क्योंकि उन्होंने अपना 100% से भी ज्यादा दिया है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कमीशन। कमीशन मतलब हो गया, कमीशन मतलब ऐसा एक सेम बोनस के जैसा ही होता है, उनको मतलब सैलरी के साथ साथ कमीशन भी दिया जाता है। कमीशन मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट होता है सेम बोनस की तरह। लेकिन कमीशन में क्या होता है, जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको ही जस्ट कमीशन दिया जाता है, बाकी किसी को नहीं। बाकी सब एम्प्लॉइज को जस्ट बोनस दिया जाता है। कमीशन जस्ट जो लोग सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको सैलरी के साथ एक्स्ट्रा कमीशन दिया जाता है। और कमीशन किस प्रकार से होता है? सेल्स डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं, जितना आप सेल करोगे अपने प्रोडक्ट को उतना आपका कमीशन बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या हो गया? रिटायरमेंट बेनिफिट्स मतलब जब एक आदमी एक ऑफिस से रिटायर हो जाता है किसी कारण से, तो उसके बाद उनको पेंशन मिलता है, फिर फ्री हॉस्पिटल फैसिलिटीज, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज, ये सब फ्री ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ये सब जो फैसिलिटीज है एक रिटायरमेंट के बाद उनको बोला जाता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्योंकि आपको देखने में मिल रहा होगा कि ये सब क्या है, पैसे के अंतर्गत है, सब पैसे से डील है। तो ये हो गया हम लोग का रिटायरमेंट बेनिफिट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का पर्क्स, PERKS, वो पर्क वाला चॉकलेट नहीं, पर्क्स। मतलब पर्क्स में भी सेम होता है कि एक आदमी को जब क्या दिया जाता है, उसको मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दिया जाता है, हाउसिंग फैसिलिटी दिया जाता है। ये सब फैसिलिटी ना बहुत बढ़ के होती है पैसे की फैसिलिटी से, लेकिन ये सब पैसे से ही रिलेटेड है ना। हाउस फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, उसमें भी तो पैसा ही चाहिए ना। आप थोड़ी ना कोई भी स्कूल में या कॉलेज में दाखिला अगर लोगे तो पैसा तो चाहिए ना, उसमें आपको फ्री फैसिलिटी दी जाएगी। ये सब क्या है, ये सब भी फैसिलिटीज दी जाती है फाइनेंशियल इंसेंटिव से। तो आपको लगेगा कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स और पर्क्स में क्या अंतर्गत है। रिटायरमेंट मतलब रिटायरमेंट के बाद, और पर्क्स मतलब जब आप ज्वाइन करते हो तो तभी आपको वो सब फैसिलिटीज दिया जाता है, जब से आप ज्वाइन कर रहे हो, रिटायरमेंट के बाद नहीं। नेक्स्ट हो गया हम लोग का पे एंड अलाउंस। पे एंड अलाउंस मतलब क्या है, जब आप सोच लीजिए कंपनी में 7 साल से काम कर रहे हो, सोच लीजिए 1 साल से काम कर रहे हो, हाँ, तो 1 साल से जब आप काम कर रहे हो, आप देख रहे हो कि मैंने 6 महीने काम किया लगातार अच्छे से, तो मेरी सैलरी 10,000 से 15,000 हो गई, और 6 महीने काम किया 15,000 से 20,000 हो गई। तो क्या हो रहा है, रेगुलर इंक्रीमेंट, मतलब सैलरी जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। सो पे एंड अलाउंस भी और एक मोटिवेशन है, फाइनेंशियल मोटिवेशन इंसेंटिव के हिसाब से, ताकि एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, क्योंकि वो अपना 100% दे रहा है और कुछ महीने बाद ही उसका जब 100% दे रहा है तो उसका रिजल्ट के हिसाब से उसकी सैलरी बढ़ रही है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब क्या, जब बिजनेस एक प्रॉफिट कमाती है ना, सोच लीजिए 50,000 उन्होंने एक महीने में प्रॉफिट कमाया, तो उनमें से क्या होता है, थोड़ा सा वो लोग मैनेजर क्या करते हैं, एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए वो 50,000 में से कम सोच लीजिए 5,000, हाँ, 2 एम्प्लॉइज है, 10,000 निकाल के 5,000 उन लोगों में बांट दिया उनके सैलरी के साथ। तो इनसे क्या होता है कि वो एम्प्लॉइज है वो लोग भी मोटिवेट होते हैं कि नहीं, मुझे बिजनेस का जो प्रॉफिट है मुझे भी थोड़ा सा उन लोगों ने हिस्सा दिया, मुझे भी वो लोग अपने बिजनेस का हिस्सा मानते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग से भी क्या होता है, फाइनेंशियल इंसेंटिव, मतलब फाइनेंशियली मोटिवेट कर सकते हैं एक एम्प्लॉय को। तो अभी हम लोग ने क्या क्या जाना, इतने सारे पॉइंट्स फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का। अभी हम लोग जानेंगे नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का क्या क्या मोटिवेशन का पॉइंट होता है। सुन, पहला पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का, वो है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब
कोई भी एम्प्लॉय चाहेगा कि वो जो मेरे जो सुपीरियर्स है, मतलब कि जो मैनेजर है, वो लोग ऐसा, सब एक एम्प्लॉय चाहेगा कि मैं इतना अच्छा काम करूं कि मेरे जो मैनेजर है वो सभी को बोले कि मैं उनकी नजरों में सबसे ऊपर हूं और सबसे अच्छा हूं। तो ये सबको अच्छा लगता है ना, अगर आपके कॉलेज में आपको एक टीचर मतलब लगता है कि ये जो टीचर है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और टीचर भी मेरे नाम से सभी को बोलते हैं कि बनना है तो इसके जैसा बनो, तो अच्छा लगेगा ना, रिकॉग्नाइज हो रहा है सबके मन में कि आप कैसे हो। तो इससे भी एक मोटिवेट होता है एम्प्लॉय भी प्लस सभी अदर एम्प्लॉयज भी, क्योंकि उनके एग्जाम्पल से ही उन सभी को बताया जाता है कि बनना है तो इसके जैसा बनो। नेक्स्ट हो गया हम लोग का स्टेटस। सेकेंड पॉइंट है स्टेटस। स्टेटस का मतलब ये है कि अगर सोच लीजिए एक एम्प्लॉय अपना 100% देता है, हमेशा रेगुलर प्रेजेंट भी होता है, एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बन गया, सोचो इतना प्रेजेंट अगर हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, वो जो मैनेजर से वो लोग क्या बोलेंगे, अगर बनना है ना इनके जैसा ही बनो, इनका स्टेटस देखा है कितना मस्त है, हमेशा अपना 100% देता है, सब चीज में अपना 100%, बनना है तो इनके जैसा बनो, हो गया ना। स्टेटस से भी क्या होता है, आदमी मोटिवेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का पार्टिसिपेशन। सो पार्टिसिपेशन क्या है, मतलब अगर एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक एम्प्लॉय बार बार पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है, वो खुद से भी मोटिवेट हो रहा है और सभी जो मैनेजर्स है उनको बोलेंगे कि देखो भैया हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में हम लोग का साथ देता है, हम लोग के साथ ही साथ डिसीजन भी लेता है, उसका आंसर भी देता है। मतलब देख रहे हो पोजीशन कहाँ जा रही है एक एम्प्लॉय की, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक एम्प्लॉय अपना योगदान दे रहा है, मतलब बहुत बड़ा बात है। तो पार्टिसिपेशन से भी एम्प्लॉय जो है अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, प्लस क्या हो रहा है, मैनेजर्स के आंखों में, नजरों में वो ऊपर जा रहा है ना कि नीचे। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा नॉलेजेबल चीज है जिससे क्या एक जो एम्प्लॉय है वो खुद से मोटिवेट हो जाता है। मतलब सोच लीजिए एक कॉलेज में आपको बताया गया कि आपको 90% लाने के लिए इतना अच्छा से पढ़ाई करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, आपको सब नॉलेज दिया जाता है। तो क्या होता है, जब एक स्टूडेंट को ये सब मालूम चल जाता है वो खुद से मोटिवेट होने लगता है और वो बोलता है कि मैं अपना भी 200% दूंगा, क्योंकि उसको नॉलेज मिल गई है। सेम जॉब एनरिचमेंट में क्या होता है, जॉब एनरिचमेंट एक ऐसा नॉलेज गिविंग प्रोसेस है जिससे कि एम्प्लॉइज को मालूम चल जाता है कि कैसे वो लोग हायर गोल्स अचीव कर सके, वो अंदर से खुद ब खुद मोटिवेट होने लगते हैं। ये है और एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव का और एक मोटिवेशन का पॉइंट। नेक्स्ट हो गया हम लोग का कैरियर एडवांसमेंट। कैरियर एडवांसमेंट का मतलब है एक एम्प्लॉय को जब मालूम चलेगा कि उस टॉप पोजीशन में पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, तो उससे भी वो मोटिवेट होता है ना, क्योंकि उसको अब क्या है, जो करंट पोजीशन है उससे भी टॉप पोजीशन में उसको जाके बैठना है, मतलब मैनेजर का पोस्ट भी उसको लेना है, तो उसके लिए वो मेहनत करेगा। जब उसको डिटेल्स मालूम चलेगी तभी ना मेहनत करेगा, इसलिए कैरियर एडवांसमेंट में भी ये सब डिटेल्स के बारे में बताया जाता है ताकि एम्प्लॉइज खुद अंदर से मोटिवेट हो और वो लोग अपना 100 के 200-500% लगा दे ताकि उस टॉप पोजीशन में जा सके। तो ये थी हम लोग की कुछ पॉइंट्स जो कि नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंडर में पड़ती है। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे लीडरशिप के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय लीडरशिप, उसके बाद उनकी कैरेक्टरिस्टिक। तो लीडरशिप मतलब क्या है, लीडरशिप मतलब है एक लीडर के जैसा व्यवहार करना ताकि सभी लोगों को हम लोग एक साथ ला सके। तो लीडरशिप मतलब क्या, जब एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग काम करते हैं ना, और आपको ये बात याद रखना है ग्रुप ऑफ पीपल में ही हमेशा लीडरशिप काम आता है। एक आदमी एक फॉलोअर को मतलब फॉलो कर रहा है तो लीडरशिप काम नहीं करेगा। लीडरशिप हमेशा एक ग्रुप ऑफ पीपल में काम करते हैं। तो सोच लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन में कितना 200 या 300 या कम से कम सोच लीजिए, चलो मान लिया 300 एम्प्लॉइज काम करते हैं, तो 300 एम्प्लॉइज को काम करने के लिए लीडर की जरूरत है ना, जो उनको गाइड कर सके, इंस्ट्रक्ट कर सके, मोटिवेट कर सके। तो लीडर मतलब क्या, लीडर का कौन मतलब एग्जांपल दिया है इसमें ऑर्गेनाइजेशन में, सच्ची मैनेजर ही वो है जो लीडरशिप का काम करते हैं। तो लीडरशिप मतलब क्या, लीडरशिप वर्क्स व्हेन देयर इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब अगर एक सभी लोग एक साथ काम कर रहे हैं और ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल है तो वहीं पे एक लीडर का जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ग्रुप में ही एक लीडर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि सभी ग्रुप को एक ही आदमी मोटिवेट कर सकता है। तो कौन है वो भैया, लीडर हमारे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे इनके फीचर, या तो बोल सकते हो नेचर या कैरेक्टरिस्टिक। सो पहला हम लोग अभी पढ़ेंगे फीचर जो कि लीडरशिप की है, वो है लीडरशिप जो है ये पर्सनल क्वालिटी है। सभी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं है। एक आदमी को फुल्ली कैपेबल होना पड़ेगा नॉलेज से, अपने बिहेवियर से, वो सभी सिचुएशन को हैंडल करने के लायक है नहीं कि अगर लायक है तो सब ठीक है, अगर लायक नहीं है तो वो लीडर बनने के भी लायक नहीं है। जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज पहले से है तो वो ही लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो गया हम लोग का फॉलोअर्स ही मेन है एक लीडर को बनाने के लिए। सोच लीजिए एक ग्रुप ऑफ
पीपल में सोच लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का सभी एम्प्लॉइज अगर बोले ये मैनेजर मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या वो मैनेजर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा ना। तो वही बात है, तो लीडरशिप हमेशा फॉलोअर्स के द्वारा ही बनती है। अगर कोई फॉलोअर नहीं रहा तो लीडर भी कुछ भी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसको कोई फॉलो ही नहीं करेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लीडरशिप क्या है। लीडरशिप एक प्रोसेस है जिससे कि एक आदमी को इन्फ्लुएंस, ये ग्रुप ऑफ पीपल को इन्फ्लुएंस किया जाता है। कैसे मोटिवेट करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है, क्यों मोटिवेट करना है, और उनको गोल बताना है कैसे करके। तो लीडरशिप एक ऐसी क्वालिटी है जिससे कि हम लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मतलब चेंज कर सकते हैं आदमी के माइंड को। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक लीडर को सभी चेंजेस में, अगर कोई भी उनके सामने कोई भी परिस्थिति आए या कोई भी प्रॉब्लम आए, वो सभी प्रॉब्लम को उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप लीडर बने तो आपको सब प्रॉब्लम को हैंडल करना पड़ेगा। आप अगर लीडर नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लीडर बन रहे हो तो आपको सब प्रॉब्लम डट के उनका सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लीडरशिप कब यूज होता है। मतलब लीडरशिप जो ये प्रोसेस है ये तब होता है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल एक आदमी को फॉलो कर रहे हैं और उनका जो गोल है वो कॉमन है। सबका अलग अलग गोल नहीं है कि 5 एम्प्लॉइज जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका एक ही गोल रहता है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट कमा के दे। तो वो लोग लीडर का बात मानते हैं, मतलब मैनेजर का बात मानते हैं कि कैसे काम करे और कैसे हम लोग प्रॉफिट कमाए। सब लोग का अलग ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि मुझे सेल ज्यादा बढ़ाना है, मुझे प्रॉफिट ज्यादा करना है, मुझे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाना है। क्या है कि सबका एक ही पॉइंट होता है, प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे? जब हम लोग लीडर का बात मानेंगे। नेक्स्ट हो गया हम लोग का लास्ट पॉइंट जो है वो है कि जो ग्रुप ऑफ पीपल में सभी लोग जो काम कर रहे हैं एक लीडर को फॉलो करते हैं ना, हाँ, तो अगर वो उन लोग का मन हुआ तभी जाके वो लोग फॉलो करेंगे एक लीडर को। अगर उनका मन नहीं हुआ तो वो लोग क्यों फॉलो करेंगे? इट इज द विलिंगनेस ऑफ द पीपल टू फॉलो द लीडर। मतलब अगर कोई भी उनको फॉलो करने का मन नहीं हुआ, मतलब एक एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर को अच्छा नहीं लगा तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कभी भी जा सकते हैं। उनका मन, उनको ये मैनेजर अच्छा नहीं लगा। तो क्या है कि लीडरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें कि वो जो फॉलोअर्स है उनका मन होना पड़ेगा, तभी जाके वो लोग लीडर से अट्रैक्ट होंगे और अट्रैक्ट होने के बाद ही उनको फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है व्हाट आर द इंपॉर्टेंसेस ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप जो है ऐसी एक चीज है जो परफॉर्म करती है सभी लोग, लेकिन इसकी खासियत क्या है? ऐसी मैं हमेशा कहता हूं वीडियोस में कि ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है जिसको हम लोग करेंगे। सो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे, मतलब क्यों यूज होती है लीडरशिप। सो पहला पॉइंट है हेल्प्स इन गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग एम्प्लॉइज। मतलब जो लीडरशिप कौन करता है? मैनेजर करता है। तो मैनेजर क्यों करता है? ताकि सभी एम्प्लॉइज को इंस्पायर कर सके, मतलब मोटिवेट कर सके, गाइड कर सके उन लोग को कि कैसे वो अपने गोल को अचीव करे और हमेशा काम में मोटिवेटेड होते रहे, डीमोटिवेट ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस। हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट तो चेंज होती रहती है, तो एम्प्लॉइज को भी नए नए टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उन लोग को कौन गाइड करेगा? उन लोग को कौन समझाएगा? उन लोग को कौन बताएगा कि कैसे कौन सा चीज किस तरह यूज करना है? वही तब लीडरशिप काम में आती है। तब मैनेजर उनको समझाते हैं कि कैसे कौन सी चीज कब क्या और क्यों यूज करनी है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी। इंप्रूव्स प्रोडक्टिविटी मतलब सभी एम्प्लॉइज को अब मोटिवेट करती है। मोटिवेट करने के टाइम में उनको कॉन्फिडेंस देती है। उनको मोटिवेट करने से वो लोग अपना बूस्टअप कर सकते हैं। अगर वो लोग फुल्ली मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेटेड होने के टाइम वो फुल्ली अपना 100% देंगे। अगर 100% देंगे तो भाई गोल तो फटाक से अचीव हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया हम लोग का इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब क्या है? सोच लीजिए एम्प्लॉय जो कि काम कर रहे हैं हाँ ऑर्गेनाइजेशन में, उन लोग को ना वो मैनेजर बहुत ही अच्छा लगता है। उनके बिहेवियर से, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जो लेते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से वो लोग खुश है। तो क्या करेंगे? उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो 100% रहेगा, क्योंकि उनको वो नहीं दिख रहा ना एक मैनेजर है काम नहीं कर रहा, डिसीजन भी अच्छा नहीं लेता, हम लोग को रिस्पेक्ट भी नहीं करता, हमेशा काम करो बोलता रहता है, सैलरी भी बढ़ाता नहीं है। उन लोग का तब जॉब सेटिस्फेक्शन रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्यों रहेगा? तो यही थी हम लोग की क्या पॉइंट हेडिंग, इंप्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट हो गया कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज मतलब कि लीडरशिप जो है वो एक स्किल है, वो मैनेजर का एक स्किल है। तो मैनेजर ट्राई क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग भी काम करे वो लोग साथ में काम करे, तो वो सबको तो मोटिवेट करेगा, लेकिन ये भी ट्राई करेगा कि सभी लोग एक साथ काम करें, एक साथ गोल को अचीव करें। इसीलिए जो है लीडरशिप का और एक क्वालिटी है, इंपॉर्टेंस है कोऑपरेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि वो
सभी एम्प्लॉयज को साथ में करता है, ना कि अलग अलग, कि आप अलग अलग होके काम कीजिए, साथ में करता है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंसेस ऑफ लीडर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, लीडरशिप के तहत ही आती है वो है व्हाट आर द गुड क्वालिटीज और व्हाट आर द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर। मतलब एक लीडर बनने के लिए क्या क्या क्वालिटीज आपको चाहिए। पहला है नॉलेज। भैया अगर आपको लीडर बनना है तो आपके पास मतलब सागर होना पड़ेगा, नॉलेज का एकदम भंडार होना पड़ेगा। आपको सभी चीजों का सॉल्यूशन पहले से दिमाग में रहेगा क्योंकि आपके पास नॉलेज है। तो एक आदमी जिसके पास फुल नॉलेज है वही लीडर बन सकता है। नेक्स्ट हो गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, अगर आपको लीडर बनना है तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा कि कोई भी मुसीबत आए, कोई भी अगर मतलब आंधी तूफान आ जाए, मुझे उसको फेस करना है डट के, ना कि पीछे जाके हट के। तो कॉन्फिडेंस मतलब आपको अगर लीडर बनना है तो अपने आप के अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा, अपने आप पे एक फेथ होना पड़ेगा कि मैं ये कर सकता हूं, मुझसे ये होगा। मोटिवेशन, मोटिवेशन मतलब एक जो लीडर है वो खुद भी मोटिवेट होना होगा, मतलब खुद एकदम पहले से वो अंदर से मोटिवेट है और दूसरों को भी मोटिवेट कर सके। अगर दूसरों को भी अगर खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस मतलब जो मोटिवेशन पावर है वो सोच रहे कि मैं डीमोटिवेटेड हूं, इन लोग को मैं कैसे मोटिवेट करूंगा, मुझे तो डर लग रहा है इतने आदमी से, तो नहीं होगा, आपसे लीडरशिप नहीं होगी। तो एक लीडर बनने के लिए खुद को भी मोटिवेशन चाहिए और दूसरों को भी मोटिवेशन देने के आपको लायक बनना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मतलब एक लीडर को हमेशा अपॉर्चुनिटीज जो आती रहती है ना, वो देखना है और जल्दी से जल्दी उसका रिएक्शन देना है। मतलब कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है, वो लीडर को दिख रहा है कि मतलब जो कि मैनेजर है उनको दिख रहा है एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है हम लोग के कंपनी के लिए, तो तभी जल्दी से जल्दी उस अपॉर्चुनिटी को कैच करके हम लोग को उसका प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। इसलिए इनिशिएटिव मतलब हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा, कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी हमको एकदम उठ पड़ के लग के उस जो अपॉर्चुनिटी को उसको कैच कर लेना है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का डिसिसिवनेस। डिसिसिवनेस का मतलब है एक लीडर जो कि प्लान बनाता है और प्लस उसको एग्जीक्यूट करता है। तो दोनों काम उनके द्वारा हमेशा राइट तरीके से करना पड़ेगा, टाइमली करना पड़ेगा। प्लान आपने बनाया तो अभी जल्दी से जल्दी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है प्लान बना के रख दिया एग्जीक्यूट हो गया 2-3 साल बाद, वैसा नहीं। आपको ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप लीडर है तो आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा और एग्जीक्यूट भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट हो गया ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी मतलब एक लीडर को जो बिजनेस का जो भी रूल्स एंड पॉलिसी सब कुछ फॉलो करके ही सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको गोल अचीव करना है, आप रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ गोल अचीव करो, ना कि कोई इलीगल तरीके से आप गोल अचीव कर रहे हो। तब क्या होगा, आपका कंपनी का भी बदनाम होगा, आपका भी बदनाम होगा। नेक्स्ट हो गया फिजिकल क्वालिटी। अगर आपको लीडर बनना है तो भैया फिजिकल क्वालिटी तो चाहिए, थोड़ा सा हैंडसम लुक भी चाहिए, थोड़ा सा मतलब हो गया ना, मतलब थोड़ा लीडर क्या होता है, थोड़ा चौड़ा रहेगा, हैंडसम लुक रहेगा, बढ़िया सा एकदम हेयर कट, बढ़िया फिजिकल क्वालिटी, अपीयरेंस, बोलने का स्टाइल, वो ऐसा ही इस उनको ही तो लीडर मानते हैं ना। कोई चिकना एकदम छोटा सा एकदम देखने में कैसा है, उनको थोड़ी ना बोलेंगे लीडर। लीडर एकदम लीडर का भी कुछ ऐसा रहता है ना, फिजिकल अपीयरेंस बढ़िया रहता है, तभी वो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं। इस सब ये नहीं है कि आप अभी सोच रहे होंगे कि नॉलेज तो होगा ना उस बंदे के पास, लेकिन वो नहीं है। लीडर वो लोग से भी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब देखने में भी अच्छे है, फिट है, एकदम फिजिकल क्वालिटी बढ़िया है, मोटिवेशनल क्वालिटी भी बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक लीडर को सब बढ़िया, सब चीज में प्लस पॉइंट आना पड़ेगा, तभी जाके आप लीडर बन सकते हैं। नेक्स्ट हो गया कम्युनिकेशन स्किल, जो कि लास्ट पॉइंट है एक गुड लीडर बनने के लिए। अगर आप एक लीडर हो, अगर आप बनना चाहते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम 100 से भी ज्यादा होनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या समझा रहे हो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल एकदम बढ़िया होनी पड़ेगी। तो ये थी हम लोग की क्या थी, गुड लीडर का हम लोग कैसे बने। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे और लीडरशिप के बारे में। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे करूंगा एंड अगर आपको कोई डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल में नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।